Hello, good morning everyone. Today we are going to study the correct form of the verb. और आज ये जो हेडिंग है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हेडिंग आज हम ले रहे हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको समझनी है। तो सबसे पहला कॉलम तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये कॉम्पिटिटिव हेडिंग है जो लगभग सभी कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग बेस है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 9, 10th, 11, 12th और आगे कंपटीशन तक। तो आज इस टॉपिक को हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि आप चाहे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो और या फिर आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आप कैसे उस सही टेंस को आप फिलअप करें, तो दोनों ही चीजें आप यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हेडिंग है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे सेंटेंस हमें दिया हुआ होगा, ब्रैकेट में वर्ब होती है, उस वर्ब की सही करेक्ट फॉर्म हमें ब्लैंक में फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सीधा और बहुत ही सरल वे में, बहुत ही इजीनेस में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम सही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। देखो, ये आपका एक सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है या पैटर्न है। सारे जो सेंटेंस हैं वो इसी पैटर्न से आगे बनते हैं। जैसे यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो इसी अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाया जाता है। यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी का इंटेरोगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी इसी का बनेगा। ठीक है, और यदि आपको इंपेरेटिव बनाना है तो इंपेरेटिव आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब मैन वर्ब से स्टार्ट होता है। फिर इंपेरेटिव जैसे अफर्मेटिव उसका नेगेटिव हो जाएगा डोंट या नेवर लगा के। रिक्वेस्टिंग बनाना है तो प्लीज या काइंडली वर्ड ऐड हो जाएगा। और यदि लेट या लेट्स से बनाना है तो भी यही मैन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, अब ये नंबर ऑफ टोटल हेल्पिंग वर्ब होती है 24। अब ये 24 कैसे हुई, इसमें जो 11 आप हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं ये होती है टेंस की। ठीक है, और अनदर जो 13 है, ये 13 आप एज ए मॉडल यूज में लेते हैं, या जिनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इन दोनों को मिला के होती है 24 हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो एज ए हेल्पिंग वर्ब आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। मेनली आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये जो मेन वर्ब है जिसकी मेन 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो आईएनजी फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो ये मेन वर्ब जो आज हर स्टूडेंट जानता है। तो ये सेंटेंस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, जिसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट बनाया जाता है। और ये जो सेंटेंस पैटर्न है ये ही आपका रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये सेंटेंस पैटर्न हम किसकी हेल्प से सीखते हैं, ये सीखते हैं हम टेंस के मदद से। यानी सबसे पहले टेंस और मॉडल्स ये दोनों मिलकर इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, इस सेंटेंस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। ये बात आपको यहाँ समझनी है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट से आप अपने सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो एज ए हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे हैज का, हैव का, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और यदि आप ऑब्जेक्ट को पहले ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैसिव फॉर्म यूज करनी है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है तो इस पैटर्न को समझने के लिए, और यहाँ पे जो मैन वर्ब आप फिलअप करते हैं जैसा कि अपना हेडिंग है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस हेडिंग को सही रूप से फिलअप करने के लिए दो चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझना जरूरी है। एक तो ये जो टेंस यानी जो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मॉडल्स। तो आगे चलते हैं अपन अपने टेंस पर। देखो, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दे आर वेरी सेम। जैसे आप 3 टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपने जो वर्तमान समय है यानी जो प्रेजेंट टाइम है उसके लिए अपन प्रेजेंट टेंस,
और जो समय बीत चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो आने वाला टाइम है यानी जो कमिंग टाइम है, तो फॉर द कमिंग टाइम वी यूज फ्यूचर टेंस। तो यही 3 टेंस आपके यहाँ पर है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे, यानी थोड़ा सा क्या है कि आप डायरेक्ट वे में इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। क्या होता है कि या तो आप टेंस सीखो, या फिर आप ये एक्टिव फॉर्म सीखो। एक्टिव फॉर्म से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो आप चाहे कैसे भी सीखो, यानी हेल्पिंग वर्ब सीखते हो तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल या इन टेंस को सीखना जरूरी है, और यदि आप प्रॉपर इन टेंस को सीखते हो, ठीक है, तो भी आपको इन हेल्पिंग वर्ब को सीखना जरूरी है, या उसका सही नॉलेज आपको सीखना जरूरी है। तो अब करना क्या है सबसे पहले तो इनमें ये कॉमन चीज आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे प्रेजेंट है, ये टाइम है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आप देख रहे हो कि ये 4 फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल है जिसको इंडेफिनिट कहा जाता है, सिंपल भी हम कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है वैसे अनिश्चित। अब क्योंकि सिंपल टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है वो अनिश्चित सेंटेंस में, टोटल 5 ऑप्शंस हैं जिनमें वी यूज द प्रेजेंट सिंपल। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इसके देखो 4 फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सेम वे यहाँ चलता है, यानी पास्ट में भी यही फॉर्म है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि आप आगे देखोगे तो फ्यूचर में भी यही 4 फॉर्म है, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म तो चेंज हुई नहीं, क्या चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो टाइम है ये टाइम चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप मेन लॉजिक को समझने की कोशिश करो। देखो, चलो सबसे पहले हम ये सिंपल टेंस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी में सिंपल को समझने की कोशिश करना। चलो यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट लिखा, और ये भी इंडेफिनिट है, केवल फ्यूचर ही है जो सिंपल है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है जिन सेंटेंस में आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो डेली एक्शन सेंटेंस है, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। तीसरा है इसमें जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं दे आर मेड इन प्रेजेंट सिंपल। एंड फोर्थ नंबर जो फिक्स्ड शेड्यूल्स है या फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं इन विच वी आल्सो यूज प्रेजेंट सिंपल। एंड द नेक्स्ट फ्यूचर सेंस में, फ्यूचर सेंस में भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। तो इस तरह से 5 अलग अलग सेंटेंस हो गए या 5 अलग अलग ऑप्शंस हो गए जिनमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। ऐसे ही पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल में कौन से एक्शंस हम बनाते हैं या कौन से वाक्य हम बनाते हैं, कौन से बनाते हैं, जो नॉर्मल कंप्लीटेड एक्शन है, जो पास्ट में कंप्लीट हो गए, जो नॉर्मल एक्शंस है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं इसके अलावा जितने भी एवेंट्स हैं, यानी जितनी भी घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, ठीक है, द एवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट आर मेड इन पास्ट सिंपल टेंस, ओके। और तीसरा, जो प्रेजेंट में अपनी हैबिचुअल एक्टिविटी है या डेली एक्शन है, लेकिन पास्ट में भी तो अपनी हैबिचुअल एक्टिविटी थी, तो पास्ट में जो हैबिचुअल एक्टिविटी थी उनको पास्ट सिंपल टेंस से बनाया जाता है। या फिर दो मॉडल्स हैं, वुड या यूज्ड टू। तो वुड और यूज्ड टू का यूज करके भी हम डेली एक्शन या हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ठीक है, ये तो इस तरह से इनके डिफरेंट यूजेज हुए। अब चलते हैं अपन फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर जरूर सिंपल है। सिंपल इसलिए क्यों है, क्योंकि उसमें सिंपल फ्यूचरिटी एक्शंस बनाए जाते हैं, यानी सामान्य जो फ्यूचर में हैपन होने वाले जो सेंटेंस है दे आर मेड इन फ्यूचर सिंपल, ठीक है। क्यों क्योंकि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब का उस टेंस में यूज होता है, विल और सेल। अब विल और सेल हेल्पिंग वर्ब भी है फ्यूचर सिंपल की, जबकि दे आर मॉडल्स आल्सो, वो मॉडल्स भी हैं। तो एज ए मॉडल उनका जब आप यूज करेंगे तो आई और वी के साथ, जहां एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल, तो वी यूज सेल हेल्पिंग वर्ब। आई और वी के साथ हम सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एज ए मॉडल, एज ए मॉडल आई या वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि विल और सेल ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है, जबकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है। तो इनका यूज कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले
हमें यहाँ पे इनमें जो कॉमनैलिटी है, जो समानता है उस चीज को यहाँ पे समझना है। चलो इसके आगे हम चलते हैं। जैसे ये कंटिन्यूअस टेंस है, आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस है, पास्ट भी कंटिन्यूअस है, और आगे देखा हमने फ्यूचर भी कंटिन्यूअस है। तो आप इस प्रॉपर मीनिंग को याद कर लें। जैसे कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन एक्शन, मतलब एक लगातार जारी रहने वाला कार्य। अब अगर वो प्रेजेंट में हैपन हो रहा है, यानी कोई कार्य अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो तब तो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो कार्य पास्ट में जारी हो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर में जारी रहेगा तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। तो इस तरह से आप इस कंटिन्यूअस का मीनिंग याद कर लें। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है और फ्यूचर परफेक्ट भी है। ठीक है। अब वैसे परफेक्ट का मतलब एक पर्सन के लिए के लिए लिया जाए, सॉरी, तो वो एक परफेक्ट पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट का मतलब आप यूं समझें कि एक कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मीनिंग आपको समझना है कंप्लीटेड एक्शन, मतलब जो काम पूरा हो चुका। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि काम तो कंप्लीट हो गया लेकिन उसका प्रेजेंट में कैसे बनाया जा रहा है। देखो ऐसे, वर्क जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, लेकिन अगर उस वर्क का, उस एक्शन का अगर प्रेजेंट पर इफेक्ट है, अगर उसका प्रेजेंट पर इफेक्ट है, तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैंने आपसे अगर ये पूछता हूँ कि हैव यू डन योर वर्क, तो आप क्या कहेंगे कि यस आई हैव डन माई वर्क। इसका मतलब आपने जो वर्क है वो तो पास्ट में किया था, यानी कल की डेट में आपने वो वर्क किया। लेकिन जब आज उसका आंसर आप दे रहे हैं तो आप वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही देंगे कि हाँ मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे पास्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट का मतलब तो कंप्लीटेड एक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है, पास्ट, तो ये निश्चित रूप से पास्ट है। और इसको आप पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ। देखो जो कंप्लीटेड एक्शन है वो पास्ट सिंपल में बनाए जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं, और प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो अलग हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो एक्शन बनाए जाते हैं जो जिनका कनेक्शन है जो जो कनेक्शन रखते हैं प्रेजेंट से। कंप्लीटेड एक्शन कनेक्शन रखता है प्रेजेंट से, तो दे आर मेड इन प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पास्ट सिंपल में आप कंप्लीटेड एक्शन बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी आप कंप्लीटेड एक्शन बनाते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है, जो पहले कंप्लीट हुआ एक्शन, वो तो बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट में, और बाद में कंप्लीट होने वाला एक्शन बनाया जाता है पास्ट सिंपल में। तो इन दोनों को रिलेटेड पढ़ा जाता है। आ रही बात समझ में। अब एक थर्ड है अपना फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे यहाँ पे भी कंप्लीटेड एक्शन है, मीनिंग चेंज नहीं होगा वर्ड का, लेकिन यहाँ पे टाइम है फ्यूचर। अब इसको फ्यूचर के अकॉर्डिंगली सेट करना है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई एक्शन जो आप फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब फ्यूचर तो काफी लॉन्ग है, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया होगा, यानी कब तक आप, जैसे आप कहें कि मैं मंडे तक अपना वर्क कंप्लीट कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि ये जो मंडे है जो कमिंग मंडे है, वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है कि जो आप वर्क करेंगे वो वर्क आपका मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कंप्लीटेड एक्शन बट गिवन टाइम लेकिन जो टाइम है वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे एक्शन आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। या जैसे आप जब मान लो कि आप सेंटेंस अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो सेंटेंस जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम देना कंपलसरी है, और लगभग जो टाइम है वो बाई प्रीपोजिशन के साथ दिया जाता है। ठीक है। जैसे आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय मंडे, या बाय संडे, या बाय द नेक्स्ट मंथ, या बाय वीक, यानी अगले सप्ताह तक मैं अपने वर्क को कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया दिया जाता है टाइम का। चलो इसके बाद में ये परफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो इनका मीनिंग ही आप याद कर लें। जैसे परफेक्ट का मतलब एक कंप्लीटेड एक्शन होता है, कंटिन्यूअस का मतलब एक गोइंग ऑन एक्शन होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट फॉर्म पर। अब यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और इससे आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन आपको समझना है। ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। जबकि कंटिन्यूअस का मतलब तो होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी एक जारी रहने वाला काम। टाइम साथ में अलग अलग है तो टाइम के अकॉर्डिंगली गोइंग ऑन एक्शन चेंज हो जाएगा, मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा।
आपको इन दोनों टेंस को एक साथ पढ़ना है। कैसे? जैसे इनमें जो डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस रहता है अगर विदाउट टाइम, यानी एट द स्पीकिंग टाइम, बोलने के समय तक अगर कोई एक्शन गोइंग ऑन है या कोई एक्शन मान लो जारी है, तब तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यदि विद टाइम, समय के साथ है, ठीक है, अगर कोई एक्शन जारी है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें जो टाइम प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं फोर, सिंस और ऑल का। इन टाइम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यही डिफरेंस आपका यहाँ रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब है कि एक कार्य जो जारी था पास्ट कंटिन्यूअस, अगर विद टाइम जारी था, समय के साथ अगर वो जारी था, तो वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही सेम डिफरेंस रहेगा यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर कोई कार्य जारी रहेगा इन फ्यूचर तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और विद टाइम, समय के साथ अगर जारी रहेगा, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका एक मतलब ये भी है कि अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं जैसे टेंस 3 होते हैं और 3 की ये 4 फॉर्म होती है। सॉरी। तो कुल मिलाकर ये 12 फॉर्म होती है। तो इनमें जो रिलेशन है, अब उस रिलेशन को क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप जितना जल्दी इस रिलेशन को क्रिएट करेंगे और इनके मेन हेडिंग को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, इनका मेन हेडिंग अगर आप समझते हैं, तो आपका यूज ऑफ द टेंस, यूज ऑफ द टेंस यानी पास्ट सिंपल की क्या यूज है, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या यूज है, या कौन से एक्शंस में पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, या कौन से एक्शन में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट का यूज होता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से इनको रीड करना है, इस वीडियो को देखना है, और इनको, इनमें जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को समझने की कोशिश करना है। अब इससे आगे वाले जितने भी वीडियोज हैं, तो उनमें मैं आपको पर्टिकुलर इन टेंस के बारे में आपको समझाऊंगा। जो यूं मान लो कि ये कंपटीशन का, यानी अब से लेकर, आप अगर एक स्टूडेंट है, अगर आप एक कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दी बेस्ट वीडियो है आपके लिए। इनको समझने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लैंक को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको केवल दो ही हेडिंग में, एक तो यूज ऑफ द टेंस और दूसरा है सेंटेंस पैटर्न, केवल दो ही हेडिंग में आपको ये सारे टेंस आपको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।